हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 26 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो आपका फिजिक्स सेकंड पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स जो सेकंड है आपका, उसके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपका चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक, ठीक है, चैप्टर 9 से आपका सेकंड फिजिक्स स्टार्ट है। चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आप इन 26 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है और बहुविकल्पीय प्रश्न का जो नंबर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 9 जो हमारा है इसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम एक एक चैप्टर के देखेंगे। पहले चैप्टर 9, टब 10, टब 11, टब 12, टब 13, टब 14, ठीक है, सभी का हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। यानी कि जो अपवर्तन की घटना होती है इनमें कौन सी राशि है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फर्स्ट है प्रकाश की चाल, सेकंड है प्रकाश की तीव्रता, थर्ड है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और फोर्थ है प्रकाश की आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश की आवृत्ति। देखिए, जो अपवर्तन की घटना होती है उसमें प्रकाश की आवृत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यह अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो कुछ क्वेश्चंस जानते हों लेकिन सभी क्वेश्चन कोई नहीं जानता, ठीक है। अभी देखिएगा आगे आगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है। फर्स्ट है नीले प्रकाश के लिए, सेकंड है हरे प्रकाश के लिए, थर्ड है पीले प्रकाश के लिए, फोर्थ है लाल प्रकाश के लिए। तो देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। यानी कि इनमें से कौन सा रंग है जो प्रिज्म से जब गुजरेगा तो सबसे अधिक विचलन होगा, ठीक है। फर्स्ट है लाल रंग, सेकंड है बैगनी रंग, थर्ड है नीला रंग, फोर्थ है हरा रंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बैगनी रंग। प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। यानी कि एक व्यक्ति है जो +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा यूज करता है, तो बताइए उसमें उसकी आंख में कौन सा दोष है। फर्स्ट है निकट दृष्टि दोष, सेकंड है दूर दृष्टि दोष, थर्ड है जरा दृष्टि दोष और फोर्थ है अबिंदुकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दूर दृष्टि दोष। यानी कि इसको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ठीक है, तो इसको दूर दृष्टि दोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। यानी कि जो नेत्र लेंस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। फर्स्ट है अभिसारी, सेकंड है अपसारी, थर्ड है अभिसारी तथा अपसारी दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो नेत्र लेंस होता है इसकी प्रकृति अभिसारी होती है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, हमारा चैप्टर 10 आता है। चैप्टर 9 के हमने 5 क्वेश्चंस देखे, ये 5 क्वेश्चन आपको पढ़कर ही जाना है। अब चैप्टर 10 के कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जल की सतह पर तेल की परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। यानी कि जल की सतह पर तेल की परत बिछी हुई है, तो बताइए सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई क्यों देता है। फर्स्ट है प्रकाश का विवर्तन विक्षेपण, सेकंड है प्रकाश का ध्रुवण, थर्ड है प्रकाश का व्यतिकरण, फोर्थ है प्रकाश का विवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण सूर्य के प्रकाश में जो सतह है उस पर सुंदर रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है, में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। यानी कि प्रकाश का कौन सा लक्षण नहीं बदलता, ठीक है। फर्स्ट है तीव्रता, सेकंड है चाल, थर्ड है आवृत्ति, फोर्थ है तरंगदैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आवृत्ति, ठीक है, ये अपरिवर्तित रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक है? यानी कि इनमें से कौन से रंग का प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होगा, यानी कि किस रंग का प्रकाश जल में सबसे तेजी से गुजरेगा। ठीक है, फर्स्ट है लाल, सेकंड है पीला, थर्ड है हरा, फोर्थ है बैगनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है यदि, यानी कि डॉपलर इफेक्ट कब जनरेट होता है? फर्स्ट है स्रोत गतिशील हो, सेकंड है संसूचक गतिशील हो, थर्ड है दोनों एक व दो, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों, फर्स्ट तथा सेकंड। ठीक है, यानी कि डॉपलर प्रभाव तभी निर्मित होगा जब स्रोत गतिशील हो, यानी कि जो सोर्स है वो गतिशील हो और संसूचक भी गतिशील हो। ठीक है, तब डॉपलर प्रभाव निर्मित होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 10 नंबर भी इसी चैप्टर का है, तरंग प्रकाश की। देखिए, प्रकाश एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि, यानी कि प्रकाश जो एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? फर्स्ट है इसका वेग बहुत तीव्र है, सेकंड है इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, थर्ड है वातावरण के ऊपरी सतह पर आपतित होता है, फोर्थ है वातावरण द्वारा अवशोषित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, इसीलिए प्रकाश एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे चैप्टर 11 से होगा, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। क्योंकि चैप्टर 1 से हमने 5 क्वेश्चन देखे, चैप्टर 2 से 5 क्वेश्चन देखे, अब चैप्टर 3 से देखते हैं कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 11 से स्टार्ट है, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। यानी कि किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो किस पर निर्भर नहीं करती? फर्स्ट है द्रव्यमान पर, सेकंड है आवेश पर, थर्ड है वेग पर और फोर्थ है संवेग पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आवेश पर। ठीक है, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है। यानी कि ये चारों कण जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, ये एक ही वेग से गतिमान है। तो बताइए इनमें से अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किसका होगा? फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन, थर्ड है न्यूट्रॉन, फोर्थ है अल्फा कण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, समझ में आया? अगर ये चारों कण एक ही वेग से गतिमान हो तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगा। यानी कि अगर किसी कण का संवेग हम दोगुना कर दें तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितना होगा? फर्स्ट है अपरिवर्तित, सेकंड है 4 गुनी, थर्ड है दुगुनी और फोर्थ है आधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, आधी। ठीक है, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दें तो उसका डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा है। यानी कि अगर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का कोई फोटॉन है उसकी ऊर्जा कितनी होगी? फर्स्ट है एच सी लैम्डा, सेकंड है एच सी अपान लैम्डा, थर्ड है लैम्डा अपान एच सी और फोर्थ है एच लैम्डा अपान सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर एच है प्लांक नियतांक, सी है प्रकाश की चाल, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन आपके थे चैप्टर 12 से 11 से। अब हम देखेंगे चैप्टर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है परमाणु। ठीक है, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो देखिए 15 क्वेश्चन है। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर आपको आयनित करना है तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, सेकंड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी आयनन ऊर्जा कितनी होती है? फर्स्ट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ईवी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ये ईवी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, थर्ड है 13.6 जूल, फोर्थ है 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 13.6 जूल। देखिए जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा जो होती है वो 13.6 जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कि चैप्टर 12 से इंपॉर्टेंट थे। अब हम देखेंगे चैप्टर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा क्या होगी? एक एएमयू इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट है 190 एमईबी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 139 एमईबी, थर्ड है 913 एमईबी और फोर्थ है 931 एमईबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 931 एमईबी।
अब देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है, यानी कि जो हाइड्रोजन नाभिक होता है इसकी बंधन ऊर्जा कितनी होती है। फर्स्ट है -13.6 eV, सेकंड है 0, थर्ड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 0। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा 0 यानी कि शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब सोर्स। फर्स्ट है नाभिकीय विखंडन, सेकंड है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, थर्ड है साइक्लोट्रॉन और फोर्थ है नाभिकीय संलयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो चैप्टर 14 से होगा, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। देखिए अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है, यानी कि जो अर्धचालक होते हैं सेमी कंडक्टर्स, उनमें वैद्युत चालन कैसे होता है। फर्स्ट है कोटरों से, सेकंड है इलेक्ट्रॉनों से, थर्ड है कोटरों तथा इलेक्ट्रॉन दोनों, और फोर्थ है ना कोटरों से ना इलेक्ट्रॉनों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कोटरों तथा इलेक्ट्रॉन दोनों, यानी कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, यानी कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होगा। फर्स्ट है चालक, सेकंड है प्रतिरोधक, थर्ड है शक्ति स्रोत, फोर्थ है विद्युत रोधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्युत रोधी। देखिए 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक है वो विद्युत रोधी की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक पी टाइप अर्धचालक होता है, यानी कि जो पी टाइप अर्धचालक होता है वो किस प्रकार का होता है। फर्स्ट है धनावेशित, सेकंड है ऋणावेशित, थर्ड है उदासीन, फोर्थ है धनावेशित तथा ऋणावेशित कोई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट धनावेशित। एक पी टाइप का जो अर्धचालक होता है वो धनावेशित होता है, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है, यानी कि जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं एन टाइप, उसमें वैद्युत चालन का कारण क्या होता है, यानी कि उसमें विद्युत का चालन कैसे होता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनों से, सेकंड है कोटर से, थर्ड है प्रोटॉन से और फोर्थ है पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। एन टाइम अर्धचालक फॉर एन टाइप अर्धचालकों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है, यानी कि हमें अगर पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाना होगा, कौन सा अपद्रव्य। फर्स्ट है फास्फोरस, सेकंड है एंटीमनी, थर्ड है एल्यूमिनियम, फोर्थ है आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड एल्यूमिनियम। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम अपद्रव्य मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि पी प्रकार चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है। अपद्रव्य की संयोजकता है, यानी कि जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है। उसकी संयोजकता कितनी होती है, जो अपद्रव्य मिलाया जाता है उसकी संयोजकता कितनी होती है। फर्स्ट है हमारा 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 3। ठीक है, जो पी प्रकार चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है उसकी संयोजकता लगभग 3 होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर जो कि इसी चैप्टर का है। कोटर यानी कि छिद्र अधिसंख्य वाहक आवेश वाहक होते हैं, यानी कि जो कोटर होते हैं वो अधिसंख्य वो आवेश वाहक किसके होते हैं। फर्स्ट है नैद अर्धचालकों में, सेकंड है एन प्रकार के अर्धचालकों में, थर्ड है पी प्रकार के अर्धचालकों में, फोर्थ है धातुओं में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड पी प्रकार के अर्धचालकों में, यानी कि जो कोटर होते हैं वो पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक ये 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इन 26 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से पता थे। देखिए अगर आप इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से करके चले आएंगे, क्योंकि इनसे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं फिजिक्स फर्स्ट और केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।